my dear students, welcome back to the part 2 of your Chemistry Master Blaster series. जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट किया था ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री, उसी पार्ट को हम आज आगे कंटिन्यू करते हुए उसी चैप्टर के कुछ आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये चैप्टर आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विदाउट ऑप्शंस, पर अगर आप देखोगे पढ़ के तो ये चैप्टर इतना इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू स्कोरिंग है कि ये जो चैप्टर विथ ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए जो आता है, आप वो 4 के 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ योर केमिस्ट्री मास्टर ब्लास्टर सीरीज, जो कि है हमने जो स्टार्ट किया था कल ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री। ओके, तो कल हमने डिस्कस कर लिया हु इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री और उसके बाद उसका डेफिनेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम क्या देखेंगे, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देखो, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और ईदर 3 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू कैन राइट इट पॉइंट वाइज, मतलब 2 मार्क्स के लिए यू कैन राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्या रोल होता है ग्रीन केमिस्ट्री, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला, टू प्रमोट सच टेक्नोलॉजी दैट reduces, very important, or eliminates the use or generation of hazardous substances during the manufacture of chemical products। क्या ये स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा हुआ आपको याद आ रहा है? जी हाँ, ये क्या है, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हमने ये ग्रीन केमिस्ट्री के डेफिनेशन में ही पढ़ा था। सबसे पहले ये क्या इसका रोल है ना, तो हम रोल पढ़ रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू प्रमोट, मतलब ये क्या करता है, प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करेगा ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रिड्यूस करेगी या फिर एलिमिनेट करेगी क्या, हजार्डस सब्सटेंस को डेवलप करना और प्रोड्यूस करना। यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस बन रहे हैं उसमें ग्रीन केमिस्ट्री विल मेक श्योर कि हजार्डस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ना हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। सेकेंड, इट रिड्यूसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। अभी पोल्यूशन किस वजह से होगा बेटा, पोल्यूशन होगा आपके केमिकल से। पोल्यूशन केमिकल से होगा तो केमिकल्स को खरीदने के लिए यू हैव टू पुट इन सम कैपिटल अमाउंट, यानी आपको ज्यादा उसमें इनपुट देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लगा के महंगे महंगे केमिकल्स खरीदने पड़ेंगे, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं तो ना हमें केमिकल्स खरीदना है, ना उस केमिकल से क्या होगा, पोल्यूशन होगा। तो सेकेंड रोल क्या पता चला यहाँ आपको, दैट इट रिड्यूसेस, क्या रिड्यूस करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस पोल्यूशन, मतलब कि क्या नहीं होगा, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ज्यादा इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि क्या बोल रहा है, इट प्रमोट्स पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। मतलब जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये क्या प्रमोट करता है, पोल्यूशन प्रिवेंशन की। हम जो भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे उससे सिर्फ एक एम है, क्या है हमारा अल्टीमेट एम, यही है हमारा अल्टीमेट एम कि पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, देन मिनिमाइजिंग निगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। निगेटिव इफेक्ट मतलब नुकसानदायक कोई भी इफेक्ट होना नहीं चाहिए जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो, डैमेज। नेक्स्ट रोल इज केमिस्ट आर यूजिंग ग्रीन केमिस्ट्री फॉर व्हाट, फॉर द डिस्कवरी एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ केमिकल्स। यानी जो केमिस्ट लोग हैं वो जो न्यू ड्रग्स बना रहे हैं, न्यू मेडिसिन बना रहे हैं, उसमें वो मेक श्योर कर रहे हैं क्या, कि वो क्या यूज करें, वो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रोसेसेस यूज करें, जिससे जो भी वो न्यू ड्रग्स बना रहे हैं, जो भी न्यू मेडिसिन बना रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन केमिस्ट्री यूज हो, ताकि उससे हमारे एनवायरमेंट पे कोई भी असर ना पड़े। नेक्स्ट, green chemistry helps to protect the presence of ozone।
मतलब ग्रीन केमिस्ट्री अगर आप यूज करोगे तो उससे क्या होगा, हमारे ओजोन लेयर को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि ज्यादा केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा और ओजोन डिप्लीशन भी नहीं होगा। इट इज यूजफुल टू कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री क्या प्रमोट कर रही है बेटा, कि इट इज कंट्रोलिंग योर ग्लोबल वार्मिंग, इट इज नॉट कॉजिंग वेरी हार्मफुल इफेक्ट टू योर इन्वायरमेंट। तो ये था आपका रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स, कि ग्रीन केमिस्ट्री के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। मतलब कैसे आप वेस्ट प्रोडक्शन या बाय प्रोडक्ट्स का बनना कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले, टू गिव द प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट rather than cleaning up and threatening waste after it has been created। मतलब कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही इतना ध्यान रखो, पहले ही इतना चीजें ध्यान से करो कि आपके बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स जनरेट ना हो। सेकेंडली, ZWT, व्हाट इज इट, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो और मिनिमम। मतलब अगर आप ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलोगे, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एकदम जीरो बनेगा, यानी एकदम ना के बराबर बनेगा या एकदम कम बनेगा। देन यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर सिस्टम। मतलब एक रिएक्शन करवाई तो क्या बना, उसका कुछ बाय प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल, तो हम उसे यूज करेंगे ताकि उसी से हम क्या करें, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन करवा सके। उस पहले रिएक्शन के वेस्ट प्रोडक्ट को ही हम स्टार्टिंग मटेरियल कंसिडर करेंगे हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी क्या है बेटा, एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन क्वांटिफाइंग। ओके, तो एटम इकोनॉमी को मैं कट शॉर्ट आपको समझाती हूँ क्या होता है। एटम इकोनॉमी एक ऐसा मेजर है कि जहां पे क्या होना चाहिए, आपके मैक्सिमम रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 100% रिएक्टेंट से क्या बनाओ, एटलीस्ट 95 to 96% प्रोडक्ट बनाओ और उसमें आपके बाय प्रोडक्ट्स एकदम मिनिमम बने। ये एक बात हो गई। तो अगर आपको परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला है, परसेंटेज एटम इकोनॉमी इक्वल्स टू जो भी आपका प्रोडक्ट बना है उसका फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं उस सारे रिएक्टेंट्स के सारे एटम्स का आप फॉर्मूला वेट को ऐड करोगे एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, 100 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एटम इकोनॉमी। दिस इज वेरी सिंपल, कि कितने रिएक्टेंट आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। इसका क्या मतलब होगा, कि जो भी केमिकल सिंथेसिस हो रही है वो हजार्डस ना रहे, वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसानदायक ना रहे। डिजाइन केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस रूट शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल। मतलब जो भी आप रिएक्शन यूज कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी मच सेफ सो दैट वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस। अगर आपकी रिएक्शन सेफ होगी तो उससे कोई भी हजार्डस सब्सटेंस बनेगा नहीं। नेक्स्ट, अर्लियर डीडीटी क्या होता है बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसको हम यूज करते थे एज इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करता है, तो हम पहले डीडीटी यूज करते थे, लेकिन जिसके वजह से हमारे लिविंग थिंग्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा नुकसान देखा जा रहा था। सो इट इज वेरी हार्मफुल, जो हजार्डस सब्सटेंस बना रहा है ये, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। तो उसके जगह पे अब नाउअडेज, अब आज के टाइम पे क्या यूज होने लगा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब अब हम यूज करते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एज एन इंसेक्टिसाइड। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एटम इकोनॉमी एंड एटम इकोनॉमी हो गया, फिर ये लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस हो गया, और
जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट एकदम हम मिनिमम या एलिमिनेट ही कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए मैं लेके आऊंगी आपके लिए पार्ट 3 एंड मेनी मोर पार्ट्स टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। So stay connected, stay tuned for our next part of the series. Thank you.